हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब का बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज दिन है शुक्रवार, अभी बज चुके हैं 12। तो आज का ब्लॉग हमारा अभी से स्टार्ट होता है। तो इससे पहले हमने सुबह का जो दिनचर्या होता था वो सब किया, और उसके बाद देखिए मौसम आज का बहुत अच्छा हुआ है। तो उस खाना बनाने के बाद से मैंने वीडियोस का, हस्बैंड चले गए उसके बाद वीडियोस का काम किया, और उसके बाद से मैंने इस रूम में झाड़ू वगैरह लगा दिया, बर्तन धुले, और उसके बाद से इतने में ही 12 बज गए। उसके बाद मैं अभी कपड़ा उठा के ले आती हूँ, क्योंकि धूप में कपड़ा जल रही है, कपड़ा कल के धुले हुए हैं। और इस कमरे की सफाई मैंने कर दी है, जो सुबह का दिनचर्या के बाद की सफाई होती है। तो ये कमरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और मैंने सोफ़े का कवर वगैरह धुला है, तो वो भी सूख गया है। अब मैं उसे भी ला के लगा दूँगी। तो आज सुबह हमने कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। कभी कभी हो जाता है कि भूल भी जाता है कभी कभी, और कभी कभी सिचुएशन ऐसा रहता है कि नहीं कर पाते हैं। तो पहले मैं कपड़ा ला के रख देती हूँ तह करके, क्योंकि बाहर झाड़ू वगैरह लगाना है तो धूल भी उड़ेगा। और इस समय हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो बाहर खेतों का भी धूल आके बहुत ज़्यादा धूल उड़ना शुरू हो गया है अभी से। तो इसलिए मैं कपड़ा उठा के ला के रख देती हूँ, और उनको अपनी जगह पे लगा भी देती हूँ, क्योंकि जब कपड़ा ऐसे पड़ा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जब भी कपड़ा लेके आती हूँ तभी मैं मोड़ के उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ, जो कपड़े जहाँ लगाने होते हैं। और 2 ही 3 दिन के धूप में दोपहर में अब ठंड नहीं लग रहा है, पर रूम में रहने पे लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर ठंड नहीं लग रहा। बाहर तो हवा भी चल रही है और धूप भी है ज़्यादा। तो कपड़े तो हमारे सारे सूख गए थे, तो अब मैं ला के सोफ़े का कवर वगैरह लगा लेती हूँ। और कहाँ पहले हमारा काम 10 बजे तक पूरा फाइनल हो जाता था। अब भी जब मैं अगर वीडियो रात को एडिट कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, तो मेरा फाइनल हो जाता है। आधा 1 घंटा लेट होता है, पर हम कुछ जब करने लगते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है। तो मैं सोचती थी कि पहले वीडियो टाइम पे पोस्ट कर दूं, उसके बाद से मैं और काम करूं। काम का क्या, दिन भर ही करना होता है। शादी के बाद से हम लोग की ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है महिलाओं की, कि सिर्फ परिवार, घर और काम में हम सिमट के रह जाते हैं। हमें अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं मिलता। पूरा दिन अगर सुबह थोड़ा सा अपने लिए समय नहीं निकाल लें, 5-10 मिनट का कंघी कर लें, चाहे मतलब थोड़ा सा दिखने में ठीक लगने लगे, नहीं तो ऐसे ही पूरा दिन पड़े रह जाता है आदमी। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा अपने लिए सुबह ही टाइम निकालना ही चाहिए, कि हाँ इतना हुलिया बना लें कि किसी के सामने जाएं या खुद को भी देखने में बेकार न लगे। बहुत ज़्यादा सजना संवरना बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है मेरे से, लेकिन इतना बन के रहते हैं कि हाँ थोड़ा सा कोई आ जाए तो ठीक लगे। लेकिन कभी कभी अगर सुबह ना किए तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो फिर 12 बज जाता है उस समय। तो इसीलिए मैं बेहतर चाहती हूँ कि सुबह ही 5-10 मिनट टाइम निकाल के कंघी कर ले आदमी, और अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर ले। नहीं तो पूरा दिन पड़े रहो अच्छा नहीं लगता। जब देखिए हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम थोड़ा सा ही तैयार हो जाते हैं, क्यों लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, बस कंघी इतने कर लें, थोड़ा सा अच्छे से प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन लें, ये सब करने से भी ना हमारे मूड में भी चेंजिंग आ जाती है, और मूड एकदम चेंज हो जाता है इतने करने से। तो हमें अपने लिए भी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी होती है, क्योंकि हम देखिए रोज़ बाहर जाके एंजॉय तो कर नहीं सकते हैं। तो घर के कामों के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इसी में खुशियाँ निकालना चाहिए, कि हाँ
जैसे घर में हम सफाई के साथ साथ कभी कभी ये सामान इधर उधर कर देते हैं, जैसे मानो फर्नीचर वगैरह, तो उससे भी हमारा मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। वैसे तो मूड के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए, अगर खुशी आप चाहते हैं तो हर टाइम खुश रह सकते हैं। किसी चीज़ और किसी व्यवस्था से खुशी नहीं होती है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है। तो हमारा जब मैंने कपड़ा सारा तह करके रख दिया, अभी मैं किचन का काम बस बर्तन ही धुली थी। आज मुझे किचन की सफाई भी करनी है, तो मैंने बाहर बर्तन करके सारा धुल के वहीं धूप में छोड़ दिया था, क्योंकि पानी भी निकल जाता है और धूप भी लग जाता है। और उसके बाद मेरा इस कमरे का झाड़ू वगैरह लग चुका है, सब कुछ कपड़े भी मैंने तह करके रख दिए और जो प्रेस के थे वो अलग निकाल के रख दिए हैं। अब मैं यहाँ किचन की सफाई के बाद से पोछा वगैरह लगा दी थी, और जितने डब्बे वगैरह अलमारी का पेपर चेंज करना और डब्बों को पोंछ पोंछ के अच्छे से लगाना, कुछ सामान पन्नी में थे उसे भर देना डिब्बे में, ऐसे वाला काम जो छोटा मोटा काम था वो सब मैंने कर दिया। उसके बाद आज गैस पे गिर गया था हमसे दूध और चाय, दोनों गिर गया था। हाथ से ही लग के आज सारा दूध गिर गया है सुबह ही। और चाय भी तो जल्दी जल्दी में मैं सुबह उतना ज़्यादा डीप वाला नहीं सफाई कर पाई हूँ, क्योंकि खाना बनाना था इसलिए। तो इस समय मैं रगड़ रगड़ के चूल्हा को भी सफाई की हूँ, और पूरा फर्श भी वहाँ गिरा था तो वो भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर दी हूँ। तो अब किचन की भी सफाई हो गई। अब जो मैंने बर्तन बाहर धुल के रखा था वो भी मैं ले जाकर टोकरी में लगा दूँगी, और जो कुछ पहले के धुले हुए बर्तन थे उससे मैंने पोंछ पोंछ के अच्छे से लगा दिया, क्योंकि सफाई करने के बाद थोड़ा बहुत धूल तो आ ही जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ सारे बाल्टी वगैरह टब वगैरह मैंने निकाले हैं। जब हम नहीं थे 2-4 दिन तो धुले नहीं गए थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने आज सारा निकाला है और उसे सारों को धुलूँगी। वैसे मैं डेली पानी भरती हूँ तो धुल के ही भरती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कई के दिन एक ही में पानी भर के रखना। तो मैं सुबह जब भी पानी भरती हूँ तो मैं सारा माँज के धुल के अच्छे से तब पानी भरती हूँ। तो यहाँ पहले मैं सारा झाड़ू लगा दी हूँ और पीछे गेहूँ भी डाल दी हूँ। तो पीछे वाले छत पे थोड़ा सा धूप लग रहा था, पर इस वाले छत पे ज़्यादा धूप नहीं लग रहा था, क्योंकि इधर से छाया आ जाती है। तो हमारा झाड़ू भी लग गया। जब हम साफ़ सफाई कर देते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, और करते करते मुझे ये सब 3-3:30 हो गए थे। इतना किचन में भी लग रहा था कि 1 घंटे का काम है, पर थोड़े छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, बहुत पता नहीं चलते हैं और बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद देखिए सब कुछ पहले मैंने टब वगैरह धुल के हटा दिया है। तो उसके बाद से अब मैं 2-3 बाल्टी और बचा था, ये बाथरूम वाली बाल्टियाँ हैं, तो उसे भी मैं धुल दूँगी। और मैंने टब वो पहले वो अच्छे से जिसमें मैं काम करती हूँ बर्तन वगैरह का पानी भरने को, वो मैंने पहले धुल के हटा के रख दिया है। अब मैं स्क्रबर बाथरूम वाले के लिए दूसरा यूज करती हूँ, और ऐसे बर्तन धुलने के लिए दूसरा यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी बाल्टियों को धुल के फिर से पानी भर के बाथरूम में ले जाकर रख दूँगी। उसके बाद में देखिए मेरा पूरा कपड़ा गीला हो गया था। तो उसके बाद आज मुझे बहुत सारे काम थे, तो फिर मैंने बाथरूम धुला। यहाँ की जगह धुलने के बाद मैं बाथरूम धुली। उसके बाद से सारे टॉयलेट की सफाई सब कुछ की। उसके बाद से यहाँ सफाई करने के बाद मैं फिर से गई तो नहाई। और आज था एक 10वीं, तो मैं पहले ही खाना बना लेती हूँ और संध्या होने से पहले ही मैं खा लेती हूँ, पर आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो देखिए बर्तन धोने के बाद से जो छोटे मोटे बर्तन थे, कुछ बर्तन सफाई करने के बाद निकले हैं, तो उसे भी मैंने धुल दिया। ये वाटर बॉटल था, केतली था, ये सब मैंने धुल उल के अच्छे से लगाया। अब जाके मुझे सुकून मिला है। फिर मैं नहा के आई हूँ।
और नहा के आते आते मुझे 4:30-5 बज गए थे शायद। तब जाके मुझे बाल वाल भी मैं धुली हूँ। और मैं बाथरूम वगैरह धुलती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तुरंत बाल धुल ही लेती हूँ। तो फिर से मैं यहाँ अपना कंघी वगैरह करके आई थी, और मैं पूरा दिन फ़ोन नहीं की थी मम्मी को या किसी को, काम में बिजी थी। तो मम्मी का फ़ोन आया कि क्या बात हो गई, फ़ोन नहीं की हो। तो यहाँ मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो आज मैं काला चाय ही बनाऊंगी, क्योंकि गले में मेरे बहुत ज़्यादा खराश लग रहा है। तो मैं यही पे काला चाय बना रही हूँ, और अदरक काली मिर्च वगैरह डाल के तो बात भी कर रही हूँ कि वही परेशान हो जाती है मेरी मम्मी की क्यों फ़ोन नहीं की। तो उसे लगा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गई हूँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं की हूँ। तो फिर पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद शाम को फ़ोन की है। उसके बाद से शाम हो गया था, तो फिर मैंने आलू भी रख दिया अपने लिए, क्योंकि आज अगर मैं रात को ही खा पाऊँगी, क्योंकि मैंने समय ही नहीं मिला और खाना ही नहीं बनाई थी। तो मैं, ऐसा भी नहीं है, पहले तो मैं नहीं भी खाती थी तो चल जाता, लेकिन मुझे दवा लेना है, इसलिए मैं आज रात को ही खा लूँगी। हम लोग को कभी कभी अपने नियम को भी थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो मैं अपने लिए बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। तो मैं 3 ही 4 आलू मैं बॉयल कर दी हूँ। और आलू टमाटर की सब्ज़ी मुझे पहले पसंद नहीं आती थी, पर इस समय हमको पसंद आता है। जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है वैसा वाला। तो इधर मैं बाल में अपने कब तौलिया बांध ली हूँ कि ताकि पानी नीचे ना आए, कपड़ा ना गीला हो। और शाम हो गया है तो जल्दी से मेरा बाल सूख भी जाए, नहीं तो फिर ठंडक लगेगा। और मुझे यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी थी जब मैं लेट से नहाई थी। तो गर्मियों में तो कोई बात नहीं होती है, पर सर्दी है भाई, सुबह भी नहाना और फिर शाम को भी नहाना, उसमें तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या करें, हमसे अगर मैं नहीं नहाती तो भी मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उल्टी उल्टी कर देती। तो उससे अच्छा है कि मैं नहा लेती हूँ तो फ्रेश फील करती हूँ। तो मैंने टमाटर वगैरह काट के रख लिया। अब मैं थक गई थी तो मैं सोची इसी लगातार मैं निपटा लेती हूँ अपना ये भी काम करते करते। तो फिर 8 साढ़े 8 हो ही जाता है, और उसके बाद से मैं पूड़ियाँ वगैरह तल लूँगी, जब खाने का टाइम होगा तब तलूँगी। तो इधर मैं मसाले वगैरह निकाल लेती हूँ, और आज मैंने गैस को दीवार की तरफ कर दिया है, तभी बात भी हो रहा है। बात करने के टाइम, खाना बनाते वक्त हमसे बात, मन दिमाग चारों तरफ हो जाता है। तो मल्टीपर्पज़ काम मैं पहले कर लेती थी, लेकिन अब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे दिमाग ही हमारा, इसी से थोड़ा बहुत हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि खाना में भी दिमाग रहेगा, बात करने में भी दिमाग रहता है, इस वजह से हम अब नहीं चाहते हैं कि मैं कोई काम करते में बात करूं। अब मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ सिर्फ उसी में मेरा दिमाग रहे। इससे क्या होता है, इससे हम ना एकाग्र हो जाते हैं, और जब हम कई काम करते हैं तो हमारा कई तरफ दिमाग चलता है, तो इससे हम चाहें भी कि एकाग्र हो तो एकाग्र हो नहीं पाते हैं। कई बार आप सबने देखा है कि हम बुक पढ़ने बैठे और कितने पेज पढ़ लिए पता ही नहीं चलता, हमारा शरीर तो यहाँ है, मन कहीं और चल रहा है। पूजा करने बैठा है इंसान, मन कहीं और है। तो इस चक्कर में पहले नहीं मुझे पता चलता था, लेकिन एक आध बार मैंने पूजा पे फील किया कि मन तो यहाँ था ही नहीं। उस दिन से मैं इस पे प्रैक्टिस करने लगी कि मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं ब्रश कर रही हूँ तो सिर्फ ब्रश ही पे ध्यान रहे। तो ऐसे ऐसे करने से थोड़ा सा प्रैक्टिस मुझे होने लगा है। तो मुझे नहीं अब अच्छा लगता है खाने मतलब खाना बनाते समय सिर्फ खाना को ही ध्यान दूँ, या जो काम कर रही हूँ मैं सिर्फ उसी को ध्यान दूँ। इसीलिए थोड़ा बहुत वीडियोस का हम काम करते हैं तो वो सब तो करना ही पड़ता है, लेकिन मतलब हम चाहते हैं कि अब ना बात करें। तो
लेकिन किसी का अर्जेंट फ़ोन आ जाता है तो करना ही पड़ता है भाई। आज लगातार ही कभी मम्मी का फ़ोन आया, उसके बाद दीदी का फ़ोन आ गया, उसके बाद से हस्बैंड का फ़ोन आया, क्या लेना है क्या नहीं, तो 2-2 मिनट भी बात करें तो कई मिनट हो गया था। तो उसके बाद मैं रख दी थी जानबूझ के फ़ोन कि अब मैं खाना, क्योंकि मैं उधर सब्जी काट रही थी तो काट ली थी, लेकिन अब मैं बोली थी कि नहीं फ़ोन रखो, खाना बनाना है। तो इधर मैं पहले अपनी सब्जी बना लेती हूँ। तो मैंने टमाटर रिफाइन ऑयल में मैं बना रही हूँ। तो रिफाइन डाला था, उसके बाद सूखी मिर्च डाला था, जीरा और तेज़पत्ता डाल के हींग डाला था, उसके बाद टमाटर डाला था, उसके बाद टमाटर में हल्का सा नमक डाल दिए था, गल गया। फिर मैं मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, नमक का मिर्च पाउडर, खड़ा मसाला, यही सब डाल के उसके बाद मसाले को भूनूंगी। मसाले के भूनने के बाद से मैं आलू भी डाल दूंगी उसमें। आलू भी जब भून जाएगा तो फिर से मैं पानी डाल दूंगी। अब पानी में थोड़ा सा गरम करके डालती हूँ हमेशा, क्योंकि सब्जी का जो बॉयलिंग का प्रोसेस होता है वो तुरंत कम नहीं होता है, मेंटेन होकर रहता है, इसलिए मैं गर्म पानी ही ज़्यादातर डालती हूँ। पर आज मैं जल्दबाजी में सब काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना थकान हो गया कि बस लग रहा है कि आज बिस्तर में पकड़ लूँ। लेकिन हम औरतों को चाहे थकान हो चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके ही सोना पड़ता है। तो चलिए चलते। तो यहाँ मैंने सब्जी में पानी भी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद से मैं ढक्कन लगा दूंगी और 2 सीटी आ जाएगा, उसके बाद मेरा सब्जी हो जाएगा। और मैंने इधर कसूरी मेथी डाल दिया है और क्रश करके, और मैं तब तक का कटहल की सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेती हूँ, जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक। और मैं लगे हाथ इस सब्ज़ी को हटाने के बाद वो भी बना लूँगी। तो चलिए बनाते हैं। अब मैं कटहल की सब्ज़ी एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो एकदम सिंपल, और वो ज़्यादातर मतलब उनके सब्ज़ी में ग्रेवी होना चाहिए कटहल की सब्ज़ी में। और मैं कटहल का सूखा सूखा, मतलब एकदम से सूखा नहीं, बस पूरा ग्रेवी नहीं होना चाहिए ऐसा पसंद करती हूँ। पर उनको खाना है तो मैं उन्हीं के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपने लिए सब्ज़ी बना ही ली हूँ। तो मैं उनका ही सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी एकदम से। और यहाँ हमारा सब्जी हो चुका है, तो मैं कुकर खोल के और सब्जी को पलट के फिर इसी कुकर को धो के मैं फिर इसी में कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इससे बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं होता है और बन भी जाता है, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी कुकर में ही गल जाएगा आराम से।
तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले मैंने कुकर रख दिया। कुकर गर्म होने के बाद तेल डाला, उसमें तेज़पत्ता वगैरह डाल दिया, लहसुन अदरक। उसके बाद से मैंने प्याज डाला और प्याज को भूनने के बाद से कटहल भी डाल दिया। तो मैं कोई कटहल फ्राई वगैरह करके नहीं बना रही हूँ। भाई जो जैसा खाएगा वैसा ही बना देते हैं, क्योंकि उनके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो फ्रेंड्स, हमारा गला हो गया है ख़राब और मुझे कोल्ड था, तो मेरा नाक से पानी आ रहा था, तो उसमें मेरे बोलने की आवाज़ में भी पता चलता है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और उसके बाद से हम डाल देते हैं सब्जी में मसाला, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये डाल के मसाला भूनेंगे। उसके बाद पानी डाल के इसको भी बंद कर देंगे, नमक डाल के। जब तक सब्जी पक रही है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और पता नहीं कितने मिनट का ब्लॉग बन गया है, तो आप सब मैनेज कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप सब से एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ ब्लॉग को देखिए, तो थोड़ा सा मतलब पूरा ब्लॉग को देखिए, कंटिन्यू देखिए। ये नहीं मतलब थोड़ा सा आप लोग क्लिक करते हैं और छोड़ देते हैं, इससे हमारे चैनल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारा वॉच टाइम इतना ज़्यादा कम हो गया, 133 घंटे हो चुके थे। अब मेरे सिर्फ बचे हैं मतलब अब मेरे सिर्फ बचे हैं 100 घंटे। तो इतना दिन मेहनत करने के बाद से किसी तरह 133 घंटे हो हुए थे। और जो चीज़ हमारा मतलब 20-22 हो गया था, उसको भी बोलते हैं वास्ट व्यूज ही। 20-22 हज़ार हुआ था व्यूज, तो वो मेरा हो गया है 10,000। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे तो स्पीड से कम हो रहा है, ये सब कम होता है। कोई क्लिक करता है वीडियो पे और देखता नहीं है, छोड़ देता है, इसके वजह से कम होता है। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के, मेरी मेहनत ऐसे तो लग रहा है वर्षों लग जाएंगे हमको आगे बढ़ने में, क्योंकि इतना स्पीड से कम हुआ है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं उसी में इस पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली थी, इस वजह से मेरा व्यूज़ कम हो गया है। व्यूज़ नहीं, जो वॉच टाइम, व्यूज़ तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। जो वॉच टाइम हमारा पहले का था वो भी घट गया है। इस वजह से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। तो एक एक साल ही मतलब होना चाहिए, 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाना चाहिए। और मेरा बढ़ कहाँ तक रहा है, घट ही रहा है। तो ये सब लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत खोलिए, ठीक है, वीडियोज़ को, लेकिन खोल के अगर 1 मिनट भी नहीं देख रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, इस वजह से हमारे चैनल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम कितना मेहनत हम लोग करते हैं, जो करता है वही जानता है। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कम से कम बंद भी करना हो तो 3-4 मिनट के बाद कीजिए, और जो ऐड आ रहा है उसको स्किप मत कीजिए प्लीज़ आप लोग। अगर आप लोग को ये बात नहीं पता होगी तो हम मानते हैं गलतियाँ हो जाती हैं, फिर भी हम नहीं कुछ कह रहे हैं आप लोग से। लेकिन आप लोग से जो भी वीडियो देख रहा है उससे मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ को फुल देखा कीजिए, क्योंकि सारी मेहनत पानी फिर जाता है। देखिए, आप लोग अगर कुछ हमारा हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वीडियो देख के तो हेल्प कर सकते हैं ना, तो यही हेल्प कर दीजिए आप लोग कि फुल वॉच करिए वीडियो को। और कहाँ तक मन 1-1 हज़ार बढ़ाने में मेरे कितने महीने लग जा रहे हैं, और कहाँ ऐसे ही 10-10 हज़ार व्यूज़ डाउन हो रहा है एक ही साथ।
मैं परेशान हो गई हूँ। तो चलिए अब मैं ब्लॉग को करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।